यूक्रेन को लेकर रूस की तैयारी और तेज हो गई है। MiG-31D को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लैस करेगा रूस। यूक्रेन को अंतरिक्ष में पटखनी देने के लिए रूस का ये प्लान है। और देखिए, युद्ध के मैदान में यूक्रेन को मात देने के लिए रशिया ने एक नया प्लान बना दिया है। वो क्या है, आपको ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। रूस का एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम तैयार है। MiG-31D जेट एंटी मिसाइल सिस्टम से यह पूरी तरह से लैस होगा। IL-76 एयरक्राफ्ट को लड़ाकू लेजर से लैस करने की तैयारी में है रशिया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम इसके अपेक्षा काफी ये छोटा है और एंटी सैटेलाइट सिस्टम को कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसको लेकर पूरी तरह से सक्षम नजर आ रहा है रशिया। पश्चिमी देशों से मिलकर यूक्रेन को मिल रहे हथियारों के लिए रशिया ने यह नया प्लान बनाया है, जिसके जरिए यूक्रेन को मात देने की तैयारी है। वो सब कुछ करने की कोशिश जो शायद 14 महीनों के युद्ध में नहीं हुआ है। शारदेंदु सर, कैसे देखते हैं यूक्रेन को मात देने का ये रशिया का नया प्लान? इस तरह से अपने आप को इक्विप्ड करके क्या वो बढ़त हासिल कर पाएगा? हालांकि एज तो उसी को है, लेकिन और भी इलाकों में कब्जा, और भी सेना को मात, और भी आगे बढ़ता हुआ रशिया का फौज। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। ये रशिया की तैयारी यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, ये रशिया की तैयारी अमेरिका के खिलाफ है। रशिया की तैयारी नाटो कंट्रीज के खिलाफ है, ईस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा बनते हैं उसके खिलाफ है। और ये एक जब वॉरफेयर आपके हिंटरलैंड में आएगा रशिया के, या कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होगा, तो उस समय ये सारी कंटीजेंसी प्लान है। रूस के पास बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा है, उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन है। उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल जो कि जिसकी संख्या 6000 के आसपास है, वो अमेरिका से भी ज्यादा है। वो उस सब की युद्ध की तैयारी, अगर कहीं युद्ध बढ़ता है, क्योंकि देखिए फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दी गई है, तो ये वॉरफील्ड आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसकी इमीडिएट टैक्टिकल लेवल पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब ये युद्ध जाता है, स्पेशली जब अमेरिका के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन लेने की जरूरत है, तब ये सारी टेक्नोलॉजी काम आएंगी। पॉइंट नंबर 1। नंबर दूसरा यह कि बेलारूस में जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो रूस डिप्लॉय कर रहा है, ये सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तक ही सीमित नहीं होगा। वहां से ICBM भी लॉन्च होंगे, जिससे कि उसकी मारक क्षमता में जो 1000-2000 किलोमीटर का इजाफा हो, उससे फायदा होगा, उससे उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उसको अमेरिका के पेंटागन तक को टारगेट करने का प्लान होगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक साथ देखें तो एक बड़े युद्ध की तैयारी है। अगर रशिया उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो एक पूरी तरीके से तबाही यूरोप में होगी और अमेरिका में होगी। तो और रूस ने टाइम टू टाइम होगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहा है। उसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। एक वार्सा पैक्ट कंट्री जो पहले हुआ करते थे उनको अपने फोल्ड में लेना, USSR के जो 13 कंट्री अलग अलग हुए उनको किसी तरीके से अपने फोल्ड में लेके अपनी फिलॉसफी, अपने लॉजिक को वहां पे इंप्लीमेंट। लेकिन ये बहुत एम्बिशियस, आज की तारीख में बहुत एम्बिशियस प्लान है ये, और ये कितना पॉसिबल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।